ये कैसे बचाते हैं? ये बस उससे ना मालूम चल रहा है, मुझे भी नहीं आता। So, hello, assalamu alaikum. It's a very different day today. One, it's hot, and secondly, we've moved from one person to two people now. So today we have two different people. One that was previously on my podcast, and another that is the first time coming on this podcast. They both are of different industries, but of the same as well. So let's see what they have to say. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। We have Suleiman Khan and we have Mutahir. मुत्तहर। Mutahir. Okay, Mutahir. It's a Mutahir? No, it's not. I have a whole video about it as well. Okay. It's some Mutahar. Muttahar. Mutahar. Yeah. Mutahir. Okay, Mutahir. He's been introduced on War Talks before. Who are you? Yeah, that's a very introspective question you're asking me. Who am I? So, I used to work in finance. I am a local from Peshawar. I've been born and raised here up until the age of 16. Then I moved to Islamabad, or Pindi as many people call it, because I was living in Bahria. Finished my upper secondary education from there, then went to university. Once after graduating, I started working a corporate role, and then I came back to Peshawar 2 years later. So currently at this time, I can call myself a creative entrepreneur because I'm delving into quite a few different industries. So yeah, that's who I am. I'm a finance professional turned creative entrepreneur. That's your educational background, what you told me. You didn't tell me who Mutahir was. What your roots are. Where are you from? Where am I from? मतलब who? कहाँ से आया? हाँ, मतलब ये सीवी नहीं बतानी नहीं बतानी थी। यार देखो, अभी मैं कॉर्पोरेट से निकला हूँ, मुझे अभी भी नेटवर्किंग की आदत वही चल रही है। यार ठीक है। तो माय फादर्स कश्मीरी, मेरे बाबा अजदाद पेशावर में ही थे। 1947 में माय दादा माइग्रेटेड हियर फ्रॉम अमृतसर। हम हमेशा से कपड़े के काम में थे। उसके बाद मैं 2000 में पैदा हुआ, सारी ज़िंदगी मैं हैदराबाद में रहा हूँ। स्कूलिंग मेरी पेशावर में ही थी। बीकन हाउस। यस। और उसके बाद बीकन हाउस बहुत खूबसूरत इंस्टीट्यूट था, आई वुड से। People differ, but I think in Peshawar at the time it was a very good institute. उस वक्त तो honestly Beacon House was at its peak. It was. Did you ever go to any of the events in Beacon? Yeah, all of them. I was. मतलब not just the ones here, but जिसका नहीं, मैं बहुत मोटा होता था। मैं लेकिन ना उसकी ज़्यादा डिस्कशन ना करो, मैं फिर बड़ा। अच्छा तू मैं बड़ा लेफ्ट आउट। आप कहाँ से पढ़े? मैं पैदाइश जब चारसद्दा में मैं रहता था, जी पेशावर मॉडल। ठीक है। उधर से शिफ्ट हुए, फिर पेशावर मॉडल, फिर पेशावर मॉडल, मैट्रिक तक पेशावर मॉडल। फिर जब कॉलेज का टाइम है, माय पेरेंट्स ब्राइब्ड मी कि पैसे ज़्यादा लेके फिर पेशावर मॉडल। मैंने कहा नहीं भाई। अच्छा, मुझे मेरे घर वालों ने कभी रूट्स नहीं जाने दिया। अच्छा, रूट्स की बड़ी खूबसूरत स्टोरी। मैं एक दफ़ा गया था एडमिशन के लिए, उधर मैं गया, जिस दिन मेरा एंट्री टेस्ट है उधर ही उसी दिन लड़ाई हो गई। मेरी माँ भी वहाँ पे थी, एंड शी सॉ द फाइट और गन्स एंड यू नो, बस पूरा एक फिल्म चल रही थी। बस मैंने आधे में ही टेस्ट छोड़ दिया। आई वॉकड आउट। माय मॉम वाज लाइक इधर नहीं आना। अच्छा नहीं, अच्छा जबकि बीकन हाउस इटसेल्फ मेरे आने से पहले के जो मैंने किस्से सुने थे ना, अब क्योंकि एफसी बॉयज़ ब्रांच वाज लाइक एन इनफेमस ब्रांच, केसी से हम सुनने थे कि उधर बहुत चीज़ें होती हैं, ये होता है वो होता है। अपेरेंटली मैं जिस साल आया ना, तो उसी साल इतनी चीज़ें होनी शुरू हुई। अपेरेंटली समबडी केम विद गन्स टू द स्कूल एज वेल, गार्ड्स लेके एफसी के अंदर। सोचो ये भी हुआ। मैं पहले हफ्ते में अपने एक्सपेल होने वाला था। नहीं, एक्सपेल अल्हम्दुलिल्लाह कभी मैं नहीं होने वाला था। मैं बहुत शरीफ बच्चा था, अभी भी शरीफ हूँ मैं, बड़ा सीधा साधा। हाँ, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, सो अच्छा, so it's a nice introduction you have. What do you do? I know people don't know, so what do you do?
आगे इस वीडियो के स्टार्ट में जो मैंने CV अपनी पेश की थी वो फिर से करते हैं. नहीं वो तो what you've done ना, not what you've done, what do you do currently? What am I doing currently right now? तो currently at this time, firstly मैं अपने family business में हूँ, which is Keen and Sons. ये कहीं आप अगर मार दो वो तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी. तो हमारा कपड़े का काम है, wholesale retail. I manage the retail division. उसके बाद फिर I also make content on the side. I'm trying to build my own personal brand. And then another thing that I'm doing is I am learning fashion and design. Because that is something that I want to get into in the future, inshallah, going into bespoke. उसके बाद फिर I have a few clients in Islamabad जिनके लिए मैं bespoke शलवार कमीज़, waistcoats, a bit amplified, I would say, वो करता हूँ. And the last thing is कि क्योंकि मैं UK में था तो there with one of my friends मैं एक electronics trading company भी own करता हूँ. Electronic trading company? What is that? कि there's this website called Back Market. तो Back Market पे what we do is कि कराची में हमारे पास कुछ boys हैं, their job is just to like source products and then we just sell it off Back Market. तो marketplace है, उस पर मतलब कि कहते हैं different things. It could be anything, gimbal, watches, whatever is like जिसमें पैसे हैं. Fair enough. So, considering you're from the, you know, fashion industry and you're from the fragrance industry, they're all part of the same, you know, call it genre, call it whatever. They're different branches. जो अच्छा पहनता है वो अच्छा लगाता भी है. So what are your guys' experience? How the market is changing and what trend are you guys seeing? Like from his point of view, Pakistan में I don't remember, like say maybe 5-10 years ago, fragrance industry was nothing. No one ever, you know, बस वही होता था, कोई एक brute होता था, brute for men होता था, जो कि हर किसी के घर में होता था, सही है. And बस it was very selective in Pakistan. Bayer होता था perfumes for a very long time, Arabic and all of those cultures, they used to have perfume. But in Pakistan, it's a very new trend, upcoming trend. And as far as the fashion is concerned, fashion तो पाकिस्तान में पहले से आ रही है. I remember कि ये जैसा आजकल हम बैगी जीन्स पहन रहे हैं, ये मेरे डैड के पास बेल बॉटम्स होते थे and they मैंने अपने डैड की they used to have proper like यही सारे फैशन जो अभी है वो पहले भी चल रहा था. Yeah. Where do you guys see what is changing? How is it changing? Where is it going to? Would you like to go first or should I? So the way I see fashion, because I am learning it now. तो the first thing जो हमें बताई गई थी कि fashion is a cycle, कि जो trends चले गए हैं वो फिर से वापस आएंगे. Nothing is original in fashion anymore. क्योंकि when I was learning the history of fashion, तो the way fashion is influenced is generally by world events. For example, the world war, आजकल जो utilitarian styles हैं, literally आप लोगों ने अभी जो कपड़े पहने हैं, ये तब baggy jeans, ठीक है, इस तरह की क्यूबन कॉलर की शर्ट्स आपकी हो गई, ये इस वजह से हुई थी क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 जब हुआ था ना, तो दे नीडेड स्टफ दैट वाज ईजियर एंड फिटेड एवरीवन एट द सेम टाइम. तो वुमेन्स फैशन में तब डिफरेंस आया था, वरना पहले इट यूज्ड टू बी स्कर्ट्स और लाइक वेरी लॉन्ग ब्लाउजेस. और जिस तरह ऑब्वियसली महंगाई बढ़ती गई, कपड़ा कम होता गया तो फैशन चेंज हो गया उसके साथ. उसके बाद फिर ऑब्वियसली जापान हो गया, उसके वर्क क्लोथ्स हो गए, तो एवरीथिंग जस्ट अ मिक्सचर ऑफ द अदर एट दिस पॉइंट फैशन ना. एंड द वे इट इज़ गोइंग, अब इफ़ यू सीन लास्ट ईयर स्टॉकहोम स्टाइल का बड़ा ट्रेंड था कि यू हैव फिटेड शर्ट्स, स्वेटर्स एंड देन बैगी ट्राउजर्स. अब आप देखोगे आपकी शर्ट्स फिर से एक लेवल पे खुलनी शुरू हो गई हैं. अब फॉर एग्जांपल, अब इफ़ यू सी रास्ता जैन इज समबडी आई फॉलो थ्रू एंड थ्रू, ठीक है, लाइक आई ट्राइड टू गेट इन टच विद देम, लेकिन ऑब्वियसली लाइक अभी उस लेवल पे नहीं है. तो चीज़ें फिर से अब आप देखो तो रास्ता जिस तरह जा रहा है, नकीस नाम का जो पाकिस्तान, वेरी लवली पाकिस्तानी ब्रांड, जिन आई बाय क्लोथ्स फ्रॉम देयर. तो the way fashion is going in the world and in Pakistan, I think it's caught up to pace, and now where it's going again into how it used to be in the 80s. Okay, slowly your jeans are getting tight again, people are going towards tailored fit. And I would disagree. No, I think there's still time. Abhi to baggy aaya. I think there's a good 10-15 years
into going back to skinny, I think. Skinny is a different thing. स्किनी भी टाइम है मेरे ख्याल से जब हमारे बच्चे आएंगे ना तो वो कहेंगे क्या बुढ़ो वाला स्टाइल है सही है हम स्किनी पहनते हैं हमारी उम्र के होंगे फिर एग्जैक्टली हाँ जरा ये तो दो आओ. No, I have a question for Yes, you. of course. In the start you mentioned that you want to create your separate Personal brand. personal brand. Yes. Tell us about that. Okay, so personal brand. Something related to or some similar to Rasta or stuff like this. No, no. kinda. So personal brand is, when I say personal brand is a very broad term to use. It's whole spectrum of things के अब for example अब मैं content अपना upload करता हूँ तो अगर आप देखो तो there's 3 pages जिन पे हमेशा collaboration होती है जिनकी videos मैं बनाता हूँ. There's Muttahar Keen, there's Fabric Gallery जो stores का नाम है, then there's Keen Sons Official जिसका मैं director हूँ. तो personal brand is just you as a person and how you are. For example, your influencers अगर देखो तो there's one person is an influencer, the other is a personal brand. As in के if I delve into different ventures, because I classify myself as a creative entrepreneur, so if I would delve into a different venture, that would be through my personal brand क्योंकि मेरी already following बनी जानते हो होगी. सुबह देगा ना दसे Yes. जानते हो सुबह दे हाँ मतलब बस जेम तो मतलब anything you once you've created a personal brand, anything you dive into, you have the audience क्योंकि वो जो नई चीज़ आप स्टार्ट करो वो चीज़ नहीं मैटर करती कौन कर रहा है that matters. वो सारा एक ही umbrella के अंदर आएगा. like yeah, Logan Paul and Jake Paul, their prime. And like उस मिस्टर बीस्ट संगत है इज ए पर्सनल ब्रांड उसने अपनी चॉकलेट शुरू कर दी अब उसका वो जिस टाइप की कंटेंट क्रिएशन करता है और चॉकलेट्स उनका आपस में कोई लिंक नहीं है ठीक है लेकिन उसने जैसे ही स्टार्ट किया है तो वो चल पड़ा बिकॉज इट वाज द पर्सन दैट मैटर्ड जिस तरह पाकिस्तान में रजब भट्ट अच्छा ब्रांड किसका क्यों? I have seen him started the perfume business. अच्छा. Perfumes उसने launch किया. व्हाट्स योर टेक सुलेमान ऑन द पाकिस्तान के हालात एंड I was thinking कि क्या जवाब होना चाहिए, but I came to a realization कि people always wanted to get good fragrances in Pakistan. But I feel like the only issue that people in Pakistan or specifically in Peshawar were facing कि उनको trust नहीं आ रहा था कि भाई ये चीज़ ओरिजिनल है भी कि नहीं. ये तो है. I feel like they always wanted to smell good because जो लोग बाहर जाते हैं उन्होंने बाहर की दुनिया देखी है, they know कि these brands exist. लेकिन जब वो वापस आते हैं तो उनको पता ही नहीं लगता कि यार ये चीज़ ओरिजिनल है भी कि नहीं. So I feel like with time there are a lot of official retailers in Pakistan now. So I think it's growing. It's I think trust factor की वजह से ये चीज़ ज़्यादा हो रही है. ठीक है तो यू आर नॉट सेइंग इट बस सिर्फ यही एक मसला था जिसको लोगों ने अब हल कर दिया ड्यू टू accessibility of information. Now That's what I think. I have a question. Sorry. Because you're somebody that's into fragrances, right? मेरा एक सवाल है कि I believe this is a question you must have heard many people ask as well. कि when it comes to fragrances, do you think you need to spend a lot to smell good? No. What's your take on this? I fully support the people that buy dupes Okay. or the people that buy decants. Okay. Because if someone is doing, let's say if someone is 16, 17 years old, Yes. I don't support them in spending 1-2 lakh रुपए एक perfume पे. Yeah, definitely not. So Definitely you should smell good, not expensive. It's Tom Ford कहता है ना कि it's good manners as well. I think that's the line. I don't know. हमें पता ही नहीं अगर गलत भी है. उनको भी नहीं पता. No worries. No worries. अभी तो जो बेचो. No worries. खुद ब्रांड है. I think कि मतलब ये सिर्फ एक्सेसिबिलिटी का मसला था शौक हमेशा से था हो सकता है हाँ क्योंकि the people that used to go abroad frequently used to have all these branded perfumes because they had access to it. मैं I would link all this to जिस तरह पहले पाकिस्तान में वो BMW था officially in पाकिस्तान Mercedes था Yes. शाहनवाज भी था नहीं मेरे ख्याल से ब्राबस का कुछ था हाँ ठीक है Brabus, Porsche और Brabus साथ था. का ना? जहाँ तक मुझे याद है. था. Yes, उसका था. तो जब वो चीज़ लोगों के लिए लेना आसान हो गई थी ना पाकिस्तान में so people used to buy them a lot. Now जब तुम्हें खुद ही इंपोर्ट करना होता है बाहर से और फिर जब प्रोसेस लेंथी हो जाता है ना तो लोग थोड़ा हेजिटेट करते अभी अरेबियन ऊद भी मेरे साथ पाकिस्तान आ गया हैं. कराची में. I think so. Karachi में. No. अरेबियन Arabian Oud in itself is a different Saudi Khammat. guy.
माता लताफा है। लताफा है वो मेरे ख्याल से कराची में। एक और भी आया सेंजाई है इस तरह के नाम का, मैं उस दिन देख रहा था। ये निशाती है, निशात है कि निशाने, निशाने सॉरी। ये पाकिस्तानी है, कहाँ का ऑरिजिन? टर्किश। टर्किश। अच्छा मैं क्यों जवाब देना No, सर? he knows more than me. दिस इज टर्किश। This is Turkish. Yes. और ये मैं- पाकिस्तान में लॉन्च हो कि नहीं? नहीं पाकिस्तान में इसको ऑफिशियल रिटेलर्स है ओके लाला जी। बुटीक द रॉयल। अच्छा ठीक, दैट मेक्स सेंस। तो इस वजह से इट्स ग्रोइंग। उस दिन इवन दो आई हैव अ शिटी कलेक्शन, मैं किसी एक बंदे को एक चीज़ की तस्वीर भेज रहा था, तो वो मेरी टेबल पे पड़ी हुई थी, तो उधर ही मैंने उसकी तस्वीर ली, मैंने उसे भेजी, तो कहते भाई ये आपकी कलेक्शन है परफ्यूम की। आई वाज लाइक ब्रो, जो चीज़ मैंने भेजी है उसको देखना। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि people are now seeing it, people notice it, it's a thing now. पहले नहीं होता। बिल्कुल याखो ज़मूंग वर ख्याल शो या दाम की हाँ वाह Do you guys gatekeep your fragrances? मेरा एक सवाल है, क्योंकि if I'm being completely honest, I'm a massive gatekeeper of fragrances. ना आई फील लाइक वन शुड गेटकीप लेकिन आई डोंट Yeah, why not? Why don't you? आई नो मैं नहीं करता लेकिन आई ये थिंक तो कर नहीं सकता ना, ये तो कर नहीं सकता। बेचने क्या मैं ब्रांड नहीं छुपा सकता कि क्या पहना मैं, कि नहीं प्लीज। लेकिन आई थिंक वन शुड गेटकीप इट बिकॉज लेट्स सपोज अभी इसने कोई फ्रेग्रेंस लगाया, हम दोनों को पसंद आए, कल को हम तीनों वो लगाएंगे तो उस चीज़ का मेरे साथ ये हुआ हुआ है, मज़ा ही नहीं रहता। मेरे साथ ये 2-3 बार हुआ हुआ है। अब टॉम फोर्ड का ऑम्ब्रे लेदर, दिस वाज बैक इन 2022, कि नॉट अ लॉट ऑफ पीपल इन माय सर्कल, नो वन इन माय सर्कल एक्चुअली वाज यूजिंग ऑम्ब्रे लेदर, ठीक है। मैंने अब मी बीइंग द यूनिवर्सिटी स्टूडेंट दैट आई वाज, पैसे जॉब्स करके पैसे इकट्ठे करके आज तक बस अब मैं ऑम्ब्रे लेदर लूँगा। मैंने ऑम्ब्रे लेदर लिया, और साथ ही पे मेरा एक काफ़ी अच्छे दोस्त है इस्माइल, ब्राइटन में हम लोग साथ यूनिवर्सिटी में थे, तो हम बैठे हुए हैं, तो उसने कहा सर आपसे बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, क्या पहना है? मैंने अपना भाई समझ लिया, मैंने कहा ऑम्ब्रे लेदर, वुड यू, वो है भी एक नंबर का, वो मैं क्या कहूँ उस बंदे को, ये शैतान आदमी है। अगले दिन मैं आया और उसको पता था कि मेरी रग पे बात जाएगी, अगले दिन आता है तो आई हैड द EDP राइट, वो पारफॉर्म उसको उठा लाया, कहता सर कैसा स्मेल कर रहा हूँ मैं, आप बताएं मुझे सर, सूंघे मुझे ना जैसे। और मैं गालियाँ, मैं उसके घर में बैठा, मैं क्या तुम क्या कहूँ मैं अब आपको। तो वो दिन और आज का दिन, उसके बाद उसने, अच्छा द सेम पर्सन अगेन, मैं उसको कहा डिप्टीक बड़ा अच्छा फ्रेग्रेंस ब्रांड है, मुझे ले गया वो मैसॉन डिप्टीक इन लंदन, एंड देन ही वाज लाइक सर मैं आज फ्रेग्रेंस ले रहा हूँ देखिए। अब मेरी अफोर्डेबिलिटी नहीं थी, एंड मैं अंदर से जो जल रहा था ना उस वक्त, कि वो दिन और आज का दिन मैं लोगों को नहीं बताता। हाउ डू यू गेटकीप इट नाउ? अभी तो अब आपसे अगर कोई पूछे तो आप क्या कहते हैं? गाड़ी में पड़ोगे दिखा दो बस पर चले जाते हैं? यार नहीं, मैं 2 काम करता हूँ। एक यार वो मम्मी कोई ले आई थी तो बस क्या कहते हैं, गिफ्ट में आ गया। आई डोंट नो। दूसरा है कि अब आई कीप अ स्मॉल वो एटमाइजर का वो नहीं होता, तो आई जस्ट कीप दैट ऑन मी एट ऑल टाइम्स, तो आई कॉन्स्टेंटली स्प्रे माई सेल्फ, या वो जो देयर इज दिस एरोमेटिक एक्सप्रेशन नाम की दुकान इज़ वेल, तो उसकी मैंने 1-2 वो लिए मैं ऑयल्स, तो वो लगा के बस हमने खलास किस्सा। तो आई डोंट लाइक टेलिंग पीपल। ऐसा नहीं, आई एम वेरी ओपन इस तरह, बस मतलब एक तो नॉट जस्ट रिलेटेड टू फ्रेग्रेंसेस, एनीथिंग मैं बता देता हूँ। आई कांट गेटकीप, आई कांट कीप सीक्रेट, किसी की सीक्रेट हो वो तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन अपनी चीज़ें में आने लगा मना बस सही है यार, ले ले अगला भी ले ले यार, बस सही है, क्या हो गया। तो यार वो होता है ना, बस निखल को शौक भी चला है, सम पीपल वांट टू स्मेल डिफरेंट, इट मेक सेंस। हाँ लोगों को होता है। ये सिग्नेचर सेंट भी तो एक इंसान की होती है ना। फॉर एग्जांपल आई हैव लाइक अ सिग्नेचर सेंट फॉर द समर एंड सिग्नेचर सेंट फॉर द विंटर, जिस पे अब देयर वंस दैट आई टेल पीपल दैट आई वेयर, बट आई हैव अ हैबिट ऑफ मिक्सिंग So फ्रेग्रेंसेस। if I ask you in a video, would you lie to people or नहीं, आई वुड टेल देम व्हाट आई जनरली वेयर, हाँ not the बट secret one? बट द मेन वन आई वुड नेवर टेल। लेयरिंग का ना बताओ ना। हाँ, लेयरिंग का मैं नहीं बताऊंगा, मैं आपको ये बता दूंगा फॉर एग्जांपल के आई डेफिनेटली यूज ऑम्ब्रे लेदर, ठीक है, इन द विंटर जिम में कहीं भी ऑम्ब्रे लेदर, तो क्योंकि वो खुले में, और समर में मैं ये, एंड नॉट बिकॉज शाहरुख खान इस्तेमाल करता है, देयर इज रूमर के शाहरुख खान डिप्टीक का मैं टैमडाओ इस्तेमाल करता हूँ, बट अब जो उसके साथ नीचे जो लगा होता है वो मैं कभी नहीं बताऊंगा किसी को कि बेस पे मैंने क्या लगाया हुआ है। दादा बेस मेस बदे न कोई कम जबरदस्ती हो दा ज़माना ज़्यादा परफ्यूम नो शौकीन या वो पैसे नहीं होते वरना मैं बल्ला। नो ज़िक्र आता है मगर ना से फिर वो हाँ, डिकेंट्स एंड डूप्स। हेंस आई वाज आस्किंग कि व्हाट डू यू थिंक, मैंने जवाब सही, आपने बिल्कुल सही आपको अच्छा दिया, लगा होगा। मुझे बहुत पसंद आया आपका जवाब।
नहीं, मैंने अपने बिजनेस को नहीं किया ना कि नो पीपल शुड बाय, और नहीं यार, क्यों मैं खुद नहीं लूँगा पहले यार, मैं जाके क्यों 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए का क्रीड लूँ या एमोज लूँ, क्यों जाके डिकेंट क्यों अच्छा, नहीं करना? Amouage is one of the only fragrances जिसमें I would spend money. ओमानी वो है and I would definitely spend money on that. उसका मैंने सिंदबाद ट्राई किया था, मैं एयरपोर्ट पे था, मैंने सिर्फ ये कहते अपनी हुडी पे 2 स्प्रेज लगाएं. अब मानो कि 4 महीने हो गए हैं, मैं वो हुडी कभी कभार अलमारी से निकालता हूँ और उसके आस्तीने सूंघता हूँ. डिसीजन स्मेल किया एमोज डिसीजन नहीं, I don't know. यार fragrances I swear to God it's just like एक कुआं है जिसमें आप जितना पैसा डालो ना काफी. ना बहुत खतरनाक चीज़, बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़. मैं fragrances हो गए. I have seen people spend a lot of money even in the COVID. So you can off the camera हम गपशप लगाएंगे कि फिर how I got into fragrances, लेकिन जी. primarily I got into fragrances because of my cousin. You're gonna find that out when I upload the podcast. उसमें इसलिए ना खैर मैं वैसे ही बता सकता हूँ, ऑफ द कैमरा ही बता सकता हूँ. लेकिन so he is doing it, he's doing this business at a very bigger level, right? Okay. So I asked him in COVID कि क्या हिसाब है? He's like, I am surprised कि COVID में भी सब कुछ पूरी दुनिया रुकी हुई है, फ्रेग्रेंस नहीं रुक रही. नहीं रुकता. ये नहीं कि कोई वाटर लोग उठा रहे हैं, नहीं प्रॉपर यार ये क्रीड्स और ये जर्ज ऑफ ये चीज़ें कह रहे हैं कि लोग यार लोग उठाते हैं. मुझे जब लगता था ना कि अच्छा मेरी फ्रेग्रेंस गेम बहुत अच्छी हो गई है, बट देन फिर मैं 2-3 ये खलीजी अरबियों से मिला हूँ दैट हैव लाइक ऑयल मनी. यार आई स्वेयर टू गॉड, मतलब पूरा शोरूम उन्होंने अपने कमरे में रखा होता है. और उसके बाद फिर मैं पूछता हूँ कि अच्छा तो व्हाट डू यू डू व्हेन यू गेट बैक होम? कहते हैं नो आई जस्ट हैव अ रेप्लिकेशन ऑफ द सेम एट होम. अच्छा हाँ, तो मतलब आई बिलीव मेरी जितनी यूनिवर्सिटी पे खर्चा हुआ उतने के वो फ्रेग्रेंसेस उन्होंने घरों में रखे होंगे. even the person he's talking about, he has a very expensive collection. Because I've seen people यार कि कहते हैं they've had like ऐसे फ्रेग्रेंसेस के कलेक्शंस और साफ सुथराई से वो what you were saying, you were surprised कि ये यहाँ फ्रेग्रेंसेस नहीं रुकते. I was surprised कि पाकिस्तान में इस लेवल पे लोगों को शौक है. What I've seen is you'll be surprised when I upload some more reviews, even in Peshawar. Exactly. और मैंने देखा पेशावर में ज़्यादा शौक है, बहुत पेशावर में ज़्यादा शौक है compared to anywhere else ना. क्योंकि I've seen boys मतलब उधर भी with like good money and stuff, क्योंकि it's an expensive thing है. The expensive taste होगा तो ही आपकी तब अगर तेरे पॉडकास्ट में मैंने एक बात करना भूल गया. फिर जब मैं घर गया तो मुझे बहुत, अगर आपको कोई परफ्यूम गिफ्ट करे you cannot reject it, you know that. Islamically, yes, if someone is gifting you a perfume, you cannot reject that. तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि मतलब इसके इतना, क्योंकि गिफ्टिंग और कुछ लोग होते हैं ना कि वो गिफ्ट नहीं लेते किसी से कि एहसान है या यू नो रीपे या रिश्वत या XYZ whatever. Perfumes you have to take. So one because ये मैं जब घर एडिट कर रहा था ना वो वीडियो, तो उसमें मुझे याद है कि यार ये बात मैंने नहीं की. तो ये आई थिंक इज वेरी बहुत बड़ी एक बात है कि यार you can take and give perfumes to anyone, everyone. And yeah, I get very awkward taking gifts. ये होता है, मुझे नहीं समझ में आता कि गिफ्ट बंदा ले कैसे, like compliments, gifts, पता नहीं क्यों I think it's a Pakistani. You look good today. मैं कह रहा हूँ ना, I can't take it. अच्छा ये तो सुर्ख आ गया. वही ना कि कहते हैं मेरे से नहीं होता कि कहते हैं. अच्छा, I had somebody psychoanalyzing me the other day कि they were like they gave me, I won't tell it on camera, लेकिन they gave me a whole reason why a lot of people are like this, and it has something to do with being on the spectrum. Apparently everybody's on like the autistic spectrum to some extent. हाँ, everybody's on the autistic spectrum to some extent. ये मेरे ख्याल से तो जितना इसको बोला जाए उतना खराब होता है. नहीं है, ऑटिज्म भी नहीं है, ADHD भी नहीं है, ये चीजें ही नहीं है. इन चीजों को सुपर पावर समझता हूँ मैं, पता किस चीज को? बीइंग ऑटिस्टिक? हाँ डेफिनेटली. हैव यू नॉट सीन फकिंग ऑटिस्टिक गाइस? अकाउंटेंट नहीं देखी मूवी? नहीं, मैं मूवीज नहीं देखता यार. मैं भी इतनी नहीं देखता, लेकिन अकाउंटेंट आपने देखी है? अच्छा वो जो डाउनलोड करवानी पड़ती है गांव में से, वो USB में डालते हैं. हाय, गांव कब से लगा रहे हो अगला चक्कर? अपनी ये तो पड़ी भी है उधर अभी 512 GB है, देख लो. यार नहीं, अल्लाह माफ करे, ये भी एक एपिडेमिक है हमारे मुल्क में. एपिडेमिक नहीं है तो अच्छी है, सेहत के लिए अच्छा होता है.
रास्ते में एक हाथ बाहर पसंद जूम कशे मुंग देत बाळो मी क्लिप ना मग बाहर का ताकि सो कि मां असं ना जे ले गोल रहा था छोड़ के रहा कंट्रोल नहीं, अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह हम सारे आगे पहुंचे तो ये हमें ब्लैकमेल करे इसे खुदे वो सर जमंग पे एआई बांध रहा क्या जना खबर आता कर मुझे पॉन्ड पसंद है। पदबांधी जूम पोस्दा या आई डू नॉट हैव अ फिल्टर, ठीक है, कभी कभी आई गेट वेरी अनहिंज्ड। मैं तो गांव में वो आपके लिए सॉन्ग्स डालते हैं वीडियोस पश्तो के गाने आपने सुने उसकी वीडियोस देखी आपने? उन पे कोई हिलाता नहीं, हमने हिलाने की बात तो नहीं किया यार, मैं तो ये वीडियोस की बात हम तो वो कर रहे थे। I've had a very different childhood bro compared to you guys, I guess। हम तो मैं बीकन हाउस में था, मैं भी बिगन हाउस पे था। तुम गलत बीकन हाउस में थे। मैं आपके सीनियर्स के साथ था, आपको उनके हालात तो पता ही थे। हाँ तो बस ठीक है, हम भी कोई कम नहीं थे। बस देखा, मान गया ना बंदा मान गया ना। मैं नहीं था देखना उसमें तो मैं आप पेशावर मॉडल में थे। अच्छा बच्चा यार मेरे एक दोस्त पेशावर मॉडल में था, मैंने सुना बड़ा मारते थे उधर। ओ यार मुझे आज तक मारनी पड़ी। I'll say you make the best friends in पेशावर मॉडल। क्यों? टॉर्चर मैं तुम्हें बताता हूँ क्यों। एक तो उधर हम दिन उस दिन भी आप तुम्हारे पॉडकास्ट में बात की थी कि यार दोस्त स्कूल में इसलिए बनते कि कोई किसी को पता ही नहीं था कि यार तुम किस गाड़ी में क्या ऐसा ही है यार। पेशावर मॉडल में पता है तो क्या होता था, अगर तुम्हारे पास 100 रुपए से ज़्यादा होते थे ना, वो लेके तुम्हें मारती थी टीचर। इफ़ यू ब्रिंग योर ओन कार दैट मीन्स यू आर सस्पेंडेड। अगर तुमने अपनी जीन्स टाइट कर ली, ओ यार जीन्स टाइट करने पे तो हमारा पाड़ भी था, लेंगे इन्होंने वो बताया। बाल इस तरह करके इससे ऊपर काट देते थे। तो उसमें दोस्त तुमने बनानी इसलिए होते थे कि यार इसके साथ मेरी गप है। अभी बेकन हाउस में आई एम नॉट टू थ्रोइंग एनी शेड ऑन बेकन हाउस और रोड्स, लेकिन स्कूल में शशकों का थोड़ा सीन होता था। थोड़ा नहीं बहुत वो वही गार्ड्स लेके आ जाते थे, कोई क्या करता था, यो गाड़े मख के यो गाड़े रुस्ता। पेशावर मॉडल में तो तुम अपनी गाड़ी चला के चले जाते थे। अब 6 बजे दिन हुई था सस्पेंड शो मैं मोर अपलार रहते गाड़ी पसे वो गाड़ी में बयान अपने खो दो। अच्छा, मुझे तो बड़ा कुत्ते की तरह मेरा बाप ने सीधा किया हुआ था बचपन से। अच्छा, मुझे तो बड़ा तरीके से, मतलब आई थिंक द मेन रीज़न व्हाई आई एम द वे आई एम इज़ बिकॉज ऑफ माय डैड। ही वाज लाइक तुम खुद कुछ नहीं हो अभी इस दुनिया में, यू हैव टू मेक योर ओन स्पेस। ठीक है, जो कुछ है वो मेरा है। लाइक इवन टिल लाइक द फूड, ही नेवर सेड दिस बट लाइक यू नो हाउ सम डैड्स आर कि बच्चा हमारा बिगड़ ना जाए, तो उन्होंने हमेशा मुझे एक डंडा दिया था कि इस बात को बड़ा सीरियस डेफिनेटली उन्होंने वो किया था। So your father started this clothes thing? No, my father's grandfather started this clothes thing. Your father's grandfather Up in India. India से चल रहा। जालिम बच्चिया। हम लोग पहले कारपेट्स में थे, कारपेट्स के बाद कर्टन्स में आए, फिर भी लॉस्ट एवरीथिंग एंड माइग्रेटेड है। और उसके पीछे बड़े मज़े की कहानी है। तो तू माजर है? कहाँ कह सकते हैं, हाँ उस किस्म का नहीं, लेकिन नहीं वो भी अच्छे भाई, हमारे बड़े अच्छे कस्टमर्स होते थे। चले गए सारे, तो कपड़े ले लो मेरे से यार, क्योंकि वैसे बोलो तो यार नहीं। तो अब इसके पीछे बड़ी मज़े की कहानी कि हम इधर कैसे लैंड हुए। अब बसेस जा रही थी, ठीक है, जब पार्टीशन हुई तो ये अब हर कोई मुझे बताता है ना। अब आई डोंट नो इफ़ दे टेलिंग मी द ट्रूथ या ऐसी मजाक में मुझे कह रहे हैं कि आपके जब दादा थे ना तो उन्होंने वो बोरिया बिस्तरा अपना पकड़ा हुआ था, फैमिली पकड़ी हुई थी, और उन्होंने देखा कि एक बस जा रही है पिंडी की तरफ, एक बस जा रही है बनू की तरफ। तो पिंडी वाली निकल गई, जब तक वो पहुंचे तो बनू पे बैठ के पेशावर हम लोग आखिर में आ गए अपेरेंटली। तो इसी तरह हुआ होगा। वो अब मुझे लगता है यही हुआ होगा उस वक्त, तो कोई की कहते हैं सर पैर नहीं था चीज़ों का। तो बस तब से बस बिजनेस तब से। तो आई एम लाइक अ 4th generation नाउ, 4th generation। Nobody expected me to join the business, nobody wanted me to join the business as well, but then here I am. Changing things. What are you doing different? What are you, you are the 4th generation. What are you putting on the table? I am trying to personify the business now. Because the biggest thing in business nowadays is कि it's not just the name. ठीक है, it's not कि आपकी हिस्ट्री पीछे कितनी है, that is important. अब जिस तरह फॉर एग्जांपल यू हैव योर बिजनेस, जी बिजनेस आपका द फैक्ट डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन शक्ल किसकी है? सुलेमान की। इफ़ यू हैव योर ओन बिजनेस यू वुड हैव योर फेस इन फ्रंट। जिस तरह अब जिस तरफ चीज़ें अब जा रही हैं,
So what I've done and what I've been trying to do is personifying the business. The reason why I'm here right now is that I'm trying to personify the business. Inshallah, I'm planning to sponsor a few events in Peshawar as well. Jisme just to like go, because attention in PR is the biggest currency. Or what we needed to change the most, because my father and I have had this discussion as well, कि अब कुछ छुपा नहीं होता, ठीक है, चीज़ें छुपी नहीं होती. सोशल मीडिया का ज़माना है, आपके फ़ोन्स पे जो कुछ है छुपा कुछ नहीं है. तो उस केस में यू हैव टू पुट एवरीथिंग आउट देयर, यू हैव टू शो देम बिहाइंड द सीन्स, यू हैव टू शो देम कि आप अपना बिजनेस कैसे रन कर रहे हो. तो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग दैट आई एम डूइंग, एंड देन आई एम जस्ट ट्राइंग टू लाइक पंप अ न्यू लाइफ इनटू दिस यंग ब्लड. जो जिस चीज़ को इट्स अ टर्म दैट्स यूज्ड कि पंपिंग यंग ब्लड इनटू अ बिजनेस. तो अल्लाह खैर करे, दैट्स व्हाट आई हैव बीन ट्राइंग टू डू. Plans of rebranding the whole thing eventually even changing the color scheme of everything as well. उसमें hence the social media and everything, कि once I get enough traction, the first thing that I'm going to do is सब कुछ वो नहीं होता जला के फिर से राख से निकालना. Even if you look at McDonald's, even if you look at they recently rebranded. You need to rebrand. You do. Nike rebrands, Pepsi, Coke, ये सारे rebrand करते हैं, लेकिन वो उनका बहुत ग्रेजुअल होता है, बहुत आहिस्ता आहिस्ता होता है. लेकिन मैकडोनल्ड्स वाजंट ग्रेजुअल एट ऑल. उसकी मैं बिफोर एंड आफ्टर देख रहा था, वो पहले लाल और ये होता था, अभी सारे ग्रे हैं. देयर ऑल ग्रे. तो देयर ऑल ग्रे. I quite like it though. आंखों को अच्छा लगता है. I wouldn't agree with that. Because Yeah, I guess that had its own charm. मतलब वो थोड़ा बचकाना सा लगता था. मे बी आपका बचपना उससे लिंक्ड था, जिस वजह से इट्स नॉस्टैल्जिया दैट यू आर टॉकिंग अबाउट. बिकॉज अब मैं इसको इस तरह देखता हूँ ना कि अब मैं खुद बड़े पीके मिजाज का आदमी हूँ. तो मुझे इफ़ यू टेक मी टू कॉफ़ी शॉप, आई लव कॉफ़ी बाय द वे. लाइक कॉफ़ी इज़ समथिंग दैट आई एम लाइक, मतलब मुझे आप कॉफ़ी, फ्रेगरेंसेस एंड फैशन के बारे में कभी भी बैठा दो ना, तो ये बंद भी हो जाएगा, तो उसके बाद रात तक सुबह हो जाएगी, मैं बातें करूँगा कॉफ़ी के बारे में. अरबी तो नहीं होती यार शौक बड़ा था. सारे अरबियों हो गए. शौक बड़ा. सारे अरबियों हो गए यार बस पैसे नहीं थोड़ा है. तूने नहीं बोला, वरना तू पक्का अरबी हो जाता. यार मैं तो उधर पूछना नहीं चाहता घोड़े की ब्रीड क्या है. अच्छा. हाँ. It was it's a mix of Arabian and Thoroughbred. अच्छा, मैंने हॉर्स राइडिंग की हुई है ना. I've done horse riding, yeah. तो Properly. लाइक प्रॉपर मैं 1-2 मैं गैलप तक जब पहुंचा था ना, उसके बाद मेरी बात तमाम से खान दे. मैं जिस दिन गैलप पे पहुंचा था ना, वो मेरा आखिरी दिन था. मैं था बस बहुत तेज़ हो गया घोड़ा. अभी भी उसका नाम याद है मुझे, बिजली. माई सिस्टर वुड हॉर्स राइड विद मी एज वेल ना. वो भी हॉर्स राइडिंग में शी इज़ लाइक वेरी इंटू स्पोर्ट्स. उस बेचारी के साथ बड़ी जाती हुई थी मना एक बार, कि कहते हैं वो घोड़े पे हम लोग ये इस्लामाबाद में ही थे, वी वर राइडिंग ओवर देयर. तो उसके घोड़े ने सामने वाले घोड़े को चक मारा पीछे. घोड़े ने उसके घोड़े को बक मारा मुंह पे. इफ नोबडी डजंट नो व्हाट बक इज, के लात मारी सीधा बेचारी के मुंह पे घोड़े का सर. वही कि कहता है आई बिलीव बेचारी की नाक फट गई थी उधर. बड़ा बैड सीन हुआ था वो दिन. और उसी दिन मैं गैलप में भी गया था. वो गैलप में भी मुझे लगता है मैं बस वो नहीं होता क्या कहते हैं रोलर कोस्टर पे आप हो. मेरा था कि यार ये क्या हो रहा है. उन्होंने तो बोला था ऊपर नीचे, मैं तो ऊपर नीचे नहीं हो सकता. नहीं, गैलप में तो ऊपर नीचे नहीं होना होता. मुझे बस उन्होंने बोला गैलप में डालते. मुझे डंडी दी हुई थी, मैंने डंडी मारी, घोड़ा गया तीसरी डंडी पे बस. वो तो you have to stay in a steady position. But the core strength that it takes, like you told me something, you were a fat kid, brother. I was 140 kilos. तो trust me, घोड़े की कमर. So how weight loss journey बारे में था? माना weight loss journey, fuck. I mean, shit. I mean, damn. Yeah, weight loss journey. It wasn't more of a journey. It was just a change of lifestyle. Like now, wellness is another topic that I love talking about as well. कि अब back in Beacon House, the reason why अब I met him at a wedding as well. हमारे इसके आपका भांजा है भतीजा आरम. दोस्त है, more of a दोस्त, less. He's his mother is my cousin. Okay. तो वो मेरा है, तो मैं उसका मामू, लेकिन वो दोस्त है. More of a friendship. Yeah, तो उस पे you said you didn't recognize me back when we used to be in the same school. That was because back then I used to be a very fat kid, like baby faced, everything. Like after that, I got into the gym once. डॉक्टर वसीम में क्या, उनके साथ मैंने बैरिया में ट्रेनिंग वो स्टार्ट की. लॉस्ट मैं 69 kg तक पहुंचा. दैट वाज माय टारगेट. लाइक आई वाज यंग एज वेल. आई वाज लाइक 69 kg पे मैंने पहुंचना है. ठीक है, उसके बाद बस फिर आई स्टार्टेड लाइक कोविड आ गया, स्टार्टेड ईटिंग एंड स्टफ, गॉट अप टू 140.
मड़ा फिर उसके बाद I went to university, and when I was in university I realized कि यार I am not able to make any friends. Like क्योंकि I was in the United Kingdom, and Brighton, especially the place that I was, that was a place जिधर इस चीज़ को बड़ा इसकी बड़ी अहमियत है कि you have to be physically fit. Everybody's physically fit. आपने अगर वो करना है, if you wanna socialize, तो you're gonna socialize at a sport. ठीक है कि अच्छा we're gonna go to the nets, we're gonna go play tennis. Me being an obese person, I couldn't go anywhere. You go to parties, you try to speak to people, and they're just like एक distance आपके साथ रख रहे हैं. 140 किलो का बदी, हाँ वही क्या कहते हैं. शायद मैं भी बात ना करूं. अब exactly ठीक है क्या कहते हैं. मैं गप लगाऊंगा. नहीं देखो एक realistic चीज़ है which it's a very controversial take, लेकिन जो body positivity movement है, I don't agree with it. And I feel like people started viewing you differently. Yes, because they do. I think all of us were obese at some time. I was 103 kgs. हाँ. लेकिन जब मैंने weight lose किया, so I came all the way down to 78 kgs. Okay, perfect. उसमें क्या हुआ है कि वो बिल्कुल लगा दुनिया अलग तरीके से मुझे बड़े देखती है. अलग तरीके से Start लोग getting that attention. Yes, definitely. और जब आप खुद देखते हो शीशे में ना, नहीं ऐसा ही है, कहते हैं, ऐसा यार ही है. ये क्या. अब अच्छा losing weight has given me a lot of confidence as well. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. Like for a fact, because now you know that you're looking better than you did before. I can approach anyone in public now, like people. I just start striking conversations, even in Peshawar, surprisingly. मैं खड़ा हूँ कहीं मार्केट या उसमें कोई बंदा मेरे साथ खड़ा हो तो मैं ऐसे ही खड़ा उससे बातें करना शुरू कर देता हूँ. बंदे के साथ तो बंदा 200 किलो में भी बात कर सकते हैं यार बंदी का बंदे के साथ. अच्छा नहीं उस मामले में मैं अभी भी बड़ा शर्माता हूँ. ठीक है, that's always been ये the बात case. है बंदे के साथ. That's तो always been the case. मैं मेरे से लड़कियों से नहीं बात होती. अच्छा. यार So you're not a. Would you consider yourself as a confident guy or not? yeah, confidence comes from within. I am content with how I am, so I'm confident in what I'm doing. सही sure. मुझे लगता है कि as a, and I don't want to take this into anybody to take this into a misogynistic way or looks maxing movement की बात नहीं है, लेकिन as a human being ना, I think your confidence comes from what you are doing as a person. If you know what you're doing is the right thing, if you know what you're doing is progressive, why wouldn't you be confident? And it has nothing to do with size. Like I said, when I lost the weight, it was a byproduct. It wasn't कि मैंने weight lose कर रहा है. So you lost weight because of gym. No. I lost weight मेरा because सवाल ये था. Yes. Weight loss किया कैसे? Yeah, weight loss किया कैसे? Weight loss मैंने इस तरह किया कि मैंने अपना lifestyle change कर दिया. I started being more mindful of what I was eating. हाँ. मतलब साफ खाना खाओ. मैंने आज तक पोर्शन कंट्रोल नहीं किया. मैंने आज तक अपनी कैलोरीज नहीं गिनी. लेकिन मैंने क्या चीज़ चेक की कि अच्छा मैं फाइबर काफ़ी ले रहा हूँ, प्रोटीन अच्छे किस्म का खा रहा हूँ, एम आई हैविंग इनफ चिकन मीट बीफ, और फिर मैं डाइट ड्रिंक्स पे कन्वर्ट. दैट इज़ ऑल आई डिड. उसके बाद फिर बस ये था कि बिकॉज आई वाज वर्किंग एज वेल कि कहते हैं आई स्टार्टेड वर्किंग एट द एज ऑफ 20. लाइक आई हैड अ जॉब एंड आई वाज वर्किंग लाइक 20 आवर्स अ वीक. दैट वाज व्हाट वी वर लीगली अलाउड ओवर देयर. और फिर जब छुट्टियाँ होती थी तो आई डिड लाइक 40 hours, 50 hours, and before coming 4 months ago, I had 2 jobs. So I would work from 7 in the morning until 12:30 at night, 3 weeks straight, have 2 days off, and then do it again. Oh. So that was round about. خباوندونه د ګټلې دي خباوندونه د ګټلې دي ځان خپه کوه ما بس سخت وخت تیر شو اوس د پاونډونه شو. तभी तो मैंने कहा यार वापस आना है, मैंने बस हो गई है मेरी उसी माइंडसेट के साथ. लेकिन बस यार क्या कहते हैं द वर्क माइंडसेट, जस्ट वॉकिंग मोर. आई डिड नॉट टेक पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्योंकि फॉर द फर्स्ट ईयर व्हेन आई वाज देयर तो आई वाज डेफिनेटली ऊबरिंग एवरीवेयर. एक वो है ना कि बाप का पैसा ये वो तो बस उड़ा ही जाओ. फंड ठीक ठाक हो रही थी ना. अल्हम्दुलिल्लाह देखो मैं जितना अपना बाप का शुक्रगुजार हो सकता हूँ ना, व्हाट आई एम टुडे इज बिकॉज ऑफ दैट मैन, व्हिच इज व्हाई they have done something we can never do. And they, maybe that generation or I don't know what, but they were something. They are something even till date. The discipline they have, the drive they have, we can never match them. What we have to, even currently हम जो इधर बैठे हुए हैं, it wouldn't have been possible without them. मैं जो कुछ हूँ मैं यही कह सकता हूँ कि मेरे बाप की मेहनत की वजह से हूँ. एंड आई से दिस ओपनली कि अगर मेरा बाप मेरे पीछे ना खड़ा होता ना तो आई वुड नॉट बी द पर्सन दैट आई एम टुडे, एंड आई विल नेवर बी द पर्सन दैट आई विल बी इंशाल्लाह. बिकॉज टिल डेट ही इज़ माई बिगेस्ट सपोर्टर.
now we're at a level ke I can call him my best friend as well. Even though the reason why I started working my ass off was because when I graduated, him and I had a very bad fight. He was in the UK. Like I was, जिस तरह हम लोग इस तरह बैठे हुए हैं ना, तो आप सोचो कि आप इधर बैठे हुए हो, मेरे वालिद साहब इधर है, मैं इधर हूँ, ये मेरी वालदा बैठी हुई हैं. And you know how dads are कि तुम्हारा बेटा तुम्हारा बेटा तुम्हारा बेटा. Bro, him and I had the worst argument. Our first argument and the last, we didn't speak for a year after that. I was like, मैं नहीं वापस आ रहा पाकिस्तान, आपने जो करना करो. He financially cut me off, सारा कुछ. And then that is what led to me changing my lifestyle. That is what led to me working as much. And the work ethic I have today, even that is because of my dad. क्योंकि देखो, बात आपको कड़वी तब लगती है, आपको गुस्सा एक बात पे तब आता है जब वो बात सच होती है. और आपसे सच आपका सिर्फ बाप ही बोलेगा और कोई नहीं बोलता. तो yes, in essence, even though we went off on a tangent, कि कहते that's how I lost weight, just a change of lifestyle, honestly, just a healthier lifestyle. I don't drink milk. Is milk not considered healthy? Yeah, you're not, as a human being, you're not supposed to be drinking milk. हाँ, like your mother's milk is the only milk you should be drinking. ये गाय के बच्चे का दूध है आप जो पी रहे हो. आपने कभी नोटिस किया कि चाय हाजमे के लिए लोग जो पीते तो पेट खराब हो जाता है? चाय आप कभी पियो, खाने के बाद जो चाय होता है लोग क्यों पीते हैं? हाजमे के लिए पीते हैं ना. ठीक है, जनरली मतलब हाजमे के लिए तो कावा पीते हैं, चाय तो वैसे ही सुर के लिए पीते हैं. ब्रो लोगों का खैर तू बोल ना, तू क्या? तो every Pakistani is lactose intolerant to some extent. नहीं मना तू बहुत वाइट वॉश हुआ है. ये क्या है यार? नहीं यार, कुछ भी नहीं. ये किसने कहा कि AI बातें कर रहे हो? ये किस कह रहे हो? ये तो कहते हैं a human being is not supposed to drink milk. You're not supposed to drink milk, bro. क्या कहते हैं यार? एक बंदी थी उधर, क्या कहते हैं, उसने मुझे समझाया, फिर मुझे उसने प्रेरा बड़ा इंग्लैंड में, वो तो सब बीमार है, वो तो सब कोई लैक्टोज इंटॉलरेंट है, कोई कहता है. वैसे ये तो है तो सही. पर मैंने तो देखो 1 साल मैंने दूध नहीं पिया था. मैं दूध पीता मेरे तो वाला पेट खराब हो जाता. बस तुम भी लैक्टोज इंटॉलरेंट मैं हो गया. मैं तो आपको कर दिया ना? कर दिया. मैं तो चीज भी अब नहीं खाता. खत्म. तू क्या खाता क्या फिर? यार सीधा गोश्त. नहीं दे ये दूध वाली बात. अच्छा, मैं मतलब दिन में, अच्छा नहीं, इस तरह नहीं कि मैं चाय पीता नहीं हूँ, लेकिन मैं लैक्टोज फ्री. लैक्टोज फ्री तो फिर तुझे लैक्टोज का मसला है, लैक्टोज इंटॉलरेंट. हाँ, नहीं मना, ये हर बंदा अपने आप को इसने कर ये दिया. साइकोलॉजिकल है. साइकोलॉजिकली फिजियोलॉजिकली मैंने अपने आप को कर दिया ना. आदत मेरी खत्म हो गई. आप कुछ अर्सा दूध छोड़ो, आपको लग पता चल जाएगा. लेकिन एक बार चेक करवा लो. ना बड़ा न चेक करो. इसका टेस्ट होता है. अगर हो भी तो बस खैर है ना. मुझे बस गिदे लैक्टोज का अपेरेंटली कोई टेस्ट होता है जहाँ तक मुझे पता है. मैं तो अपने अंदाजे पे बोल रहा हूँ, ठीक है, कोई ये मेरी बात है, आई एम नॉट अ डॉक्टर और एनीथिंग, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है, ऑल ऑफ द इन्फॉर्मेशन दैट आई नो, कि एवरी पाकिस्तानी इज विटामिन डी डेफिशिएंट. नॉट विटामिन डी, इट्स आयरन. आयरन डेफिशिएंसी तो है ब्रो. यार मैं तो इतना सोचता ही नहीं हूँ जितना तुम लोग सोच रहे हो ना. आयरन ये सबसे अच्छा ही होता है. हाँ का ना. इसमें इतना नहीं डर मैं एक बात बताऊँ, बैक इन कोविड, वो उन दिनों में मुझे कोविड हुआ था जिन दिनों में वो तुम्हें पकड़ के वो क्वारंटीन कर देते थे. वो पे घर में आके वो साफ करके पूरा वो तुम्हें उठा के ले जाते. उन दिनों मुझे कोविड हुआ था. ठीक है. ये रहा, आई किड यू नॉट, पूरी दुनिया में लोगों को कोविड हुआ था. तो वो जब बाहर आए थे ना 14 दिन गुजार के, जब वो तो बिल्कुल सुखड़े हुए, बहुत डरे. मैंने 14 दिन क्वारंटीन करके मेरा 5 किलो वजन ज्यादा हुआ. तो खा रहे थे ना ज्यादा? मैं खा रहा तो बस अपने साथ पीसी लेके अंदर चला गया. पूरे 14 दिन मैंने गेम्स खेली. वल्लाही का ना, वल्लाही एक दिन भी 14 दिनों दिन रात एक दिन भी मैंने गूगल में उठा के नहीं देखा कि कोविड, लाइक व्हाट डज कोविड लीड्स टू. माय आंट डाइड फ्रॉम कोविड मेरे आंखों के सामने. लेकिन मैंने खुद मैंने रिसर्च की नहीं. मैंने कहा अगर मैं रिसर्च करूंगा मुझे पता चल गया कि भाई शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ इज बिकॉज ऑफ कोविड, तो फिर तो मुझे अगर हो भी ना तो बज़ चला मेरी सांस जो ये कोविड की वजह से खराब हो, मैं तो मर जाऊंगा उसकी वजह से. अच्छा, एक चीज़ पे मैं हूँ कि बिकॉज आई हैव द फर्स्ट टाइम आई हैड कोविड, मैं आई वाज कम्प्लीटली अलोन, राइट. मैं जब यूनिवर्सिटी में गया ना, तो दिस वाज लाइक द फर्स्ट वीक ऑफ यूनिवर्सिटी. आई गेट इनटू माय फ्लैट और मेरे जितने फ्लैटमेट्स हैं सारों को कोविड, और उनसे मुझे लग गया कोविड. अलोन फर्स्ट टाइम, और पहली बार घर छोड़ के मैं निकला हूँ. अच्छा, वन थिंग दैट आई बिलीव इन, ठीक है, समथिंग दैट आई, अब इवन दो मैं वेलनेस की इतनी बातें करता हूँ, आई डोंट लाइक टेकिंग मेडिकेशन ना. मैंने कोविड जितना गुजारा, आई हैव हैड कोविड 4 times. आई शुड हैव टेकन मेडिकेशन, लेकिन आई हैव हैड कोविड 4 times. देने लोग बोले नहीं, वैक्सीन मैंने एक जैब लगाया. अच्छा. वो भी क्योंकि मुझे फ्लाइट के लिए चाहिए था, उसके लिए मुझे सिर्फ था कि एक जैब लगाया था मैंने. कोविड का टेस्ट मैंने बहुत बार कराया. मेरी नाक इस टाइम पे
खुल गई है, बहुत मतलब ज्यादा यार। कुछ भी डाल दो, कुछ भी ना डाल दो, लेकिन कुछ भी डाल दो घुस जाएगा अंदर इस टाइम पे यार। नहीं, लेकिन मेडिकेशन पे मैं बड़ा अवॉइड करता हूँ। लाइक मेडिकेशन मेरा कि रेजिस्टेंस I've seen a lot of people. ये वाइट वॉश हो गया, ये समझ ये आया, lactose lactose intolerant intolerant है। इंटॉलरेंट ये है। कितने साल गुजारे इंग्लैंड में? 5 5 फिर 5.5। सही है, फिर सही है। उस लिहाज से फिर भी ये बहुत अच्छा है। मैं आया भी पाकिस्तान, मुझे लगता है 2 बार था दरमियान में, वो भी कुल मिला के 15 दिन। हाँ नहीं फिर तो इसकी उर्दू बहुत सही है यार। और हमारे तो ओ भाई, इंग्लैंड सारा है ही पाकिस्तान। हम अच्छा फिर से हमारे तो 1 साल गुजार के फिर वो उर्दू नहीं शुरू है यार, तो आसान नहीं रहा था। इंग्लिश इन्हें के यार मुंगो तो सब पगरान अखला जोड़ो को इंग्लिश और अच्छा नहीं, वहाँ बाकायदा एक चीज़ लेकिन कहूँगा, वहाँ जो बंदा जाता है ना, कि कहते हैं आफ्टर 5 years यू डेफिनेटली डेवलप एन एक्सेंट ओवर देयर, मतलब क्योंकि गोरों को आपकी बात नहीं समझ में आती। लेकिन एक चीज़ है, लोग जो यूके जैसा देखते थे ना, और जो है यूके सच में बहुत फ़र्क है। मतलब मेरे से अगर कोई पूछे ना कि जाना चाहिए, मैं तो कहूँगा भाई ये 2 हाथ मेरे देखो, अपने पे रहम करो। यार ज़ख न दे। गलत बात है ना कि मेरी परसों फ्लाइट है। किधर जा रहे हो? कितने से जा रहे हो? अभी तो इस 1 महीने के लिए जा रहा हूँ, बट ना चक्कर लजी आओ अन ब्याह सही है, चक्कर यार लगा। खुदा के बंदे क्या कहते, बता देते, मैंने अपना फ्रेग्रेंस वो रीफिल कराने के लिए देना था। खैर है, परसों जा रहा हूँ, अभी कल नहीं जा रहा। मोटर एक्सप्रेस बंद है, वरना घर से मंगवा देते। वो डिप्टी मेसॉन डिप्टी क्या करता है ना कि आपको 20% ऑफ पे फ्रेग्रेंस रीफिल कर देता है बाकायदा। जबरदस्त पूरा। हाँ पूरा। कितने ml? 100? ये 75 उसके 75 ml की बॉटल्स है ना, तो टैमडाओ की जो बॉटल है वो मेरा यही था कि रीफ़िल करा दूँ। इतना शुन हो के मैं भी इस्तेमाल कर रहा हूँ ना टैमडाओ की बॉटल, कि कहीं ख़ास जगह मैंने जाना हो ना तो बस अस्सलाम वालेकुम बस यार। लेकिन खज़ा से दखल को किसी और हम का ना लखो सिंगर से जिस तरह भी इसने बोला। So UK doesn't fascinate me. UK is a shitty place to be. It actually Because if I want to become a barrister, I have to go there. Does not fascinate me. I don't even want to go there. honestly, you cannot speak in Urdu or Pashto behind someone's back because you don't know the other person. बिल्कुल बिल्कुल। Pakistani, Indian, Bengali, ये बस तो नॉल तबिया सड़ी कई सच दल उधर इमिग्रेशन आउट ऑफ हैंड है, इमिग्रेशन आउट ऑफ हैंड है। It's बस ये है कि it's a systemized Pakistan. ऐसे समझ लो। यार लेकिन एक बात बोलूँ, there's 2 sides of the UK that I've seen. One side is definitely पाकिस्तानी ये वो, ठीक है, and I think it applies over here as well, क्योंकि मेरा काफ़ी अच्छा दोस्त है मुगीस, वो अभी अपना मास्टर्स करने गया, तो he came back 2 months later ऐसे ही चक्कर लगाने, मतलब ईद भी थी, शादी भी थी फैमिली में, तो ये था कि यार मैं यूके गया तो मुझे बड़ा ये फील हो रहा था कि इधर ये है इधर वो है, और फिर आई कैन बी माई सेल्फ, और फिर कोई वो नहीं है। मैंने कहा देखो दीज आर एक्सटर्नल प्रेशर्स दैट यू हैव ऑन योर सेल्फ। यूके में या किसी भी शहर में, इवन ओवर हेयर, यू कैन फाइंड व्हाट वर्क्स फॉर यू, ठीक है, यू कैन फाइंड व्हाट वर्क्स फॉर यू and then you can just go towards that. Like I like coffee, so I don't go to general places. I'm very selective with where I go, where I don't go. So where do you go in Peshawar for coffee? जान पेशावर में कॉफ़ी के लिए तो जगह नहीं है। मैं टेक अवे करता हूँ, रियलिस्टिकली मैं कॉफ़ी टेक अवे करता हूँ पेशावर में। मैं यार कॉफ़ी बीन तो अभी खुला है, मेरी रूटीन में है कि कभी कभार कॉफ़ी बीन मैं रुकता हूँ, नाश्ता करता हूँ। लाइक वो थर्ड लोकेशन वाला कॉन्सेप्ट नहीं है कि गो टू थर्ड लोकेशन, प्लान आउट योर डे एंड देन गो। तो कॉफ़ी बीन ये हुआ है AI यार वो साथ में उसके बाद बस फिर हम रात सोचते हैं कि इधर जाएंगे, अभी भी लेट आए हैं 30 मिनट। तो इतना टाइम मेरे साथ होता कि मैं कहीं और जाके प्लान करके फिर बड़ा मैं सोता बहुत कम हूँ। हाँ मैं सोता नहीं हूँ। तो फिर सही है, फिर ये तुम एक्टिविटीज कर भाई टाइम अपना इस तरह में भर रहा हूँ। मुंह हमजा का दादा से 300 बजे दल तराश होता बल चर तलाश बल प्लान नहीं यार मैं टाइम पे पहुंच जाता हूँ, मुझे तो रास्ता नहीं मिल रहा था यहाँ का। तेरा देखो बैठाए वो जल्दी उठ। नहीं लेट तो मैं भी हो गया था। अरे जबरदस्त। Such thing as late. You're always on time. You're always on time. Late से शेर है। मेरे जबरदस्त। अच्छा नहीं, वैसे क्या कहते हैं यहाँ का बड़ा मसला, मेरा अपना ये बड़ा मसला रहा है कि मैं बड़ा लेट होता हूँ चीज़ों पे। लाइक आई Late ऐसी कोई चीज ही नहीं है late. लेट कॉन्सेप्ट ही नहीं है वो कह रहा है। या बट इफ इट्स अ प्री डिसाइडेड नहीं, बट मैं तो ये सोच रहा हूँ कि तुम ये क्या डाल के अपलोड करोगे कि हम क्या किस चीज के बारे में, बस रैंडम। सही सही अजान ब्रेक अब हम लेंगे। अजान ब्रेक तो चेक करूँ चल भी रहा है कि माजीगर मुंजम मोनो को शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। Light on कर दे, light Yes. light. और इतनी देर में हम सिगरेट पी लेंगे। नाइस यार। ततार ओड़े
Masala ballai. या मुझे कल असल में नमाज ब्रेक अरश्तर वाड़ी जका चे नमाजी करे मुन संपात